Hi everyone. So we are starting with Aries, Leo and Sagittarius. फायर साइंस के हम लोग करने वाले हैं। आपकी मैरिज की रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। पहले हम लोग करेंगे कॉन्टैक्ट की रीडिंग, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं अपने मैरिज में, और उसके बाद हम करने जाएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं और चैनल को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरीज से। सो मैंने एक्चुअली वीडियो को थोड़ा सा लंबा करने का सोचा है, इसलिए मैंने इस बार सारे साइंस क्लब नहीं करे हैं। तो अगर अर्थ साइन का देखना है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये अभी फायर साइंस का एरीज, लियो, सैजिटेरियस एक ही वीडियो में है। ओके, सो आप इसको कैसे देखेंगे? आप इसको मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी, एरीज से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। हाय एरीज। सो लेट्स सी कि ये खाली और खाली मैरिज लोग की रीडिंग है। तो सबसे पहले जो लोग कांटेक्ट में हैं मैरिज में, उन लोग की पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एरीज, और उसके बाद हम आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को देखेंगे। सो सबसे पहले एरीज, आपको अगर आपकी चंद्र राशि एरीज है, मेष राशि है, तो इससे आप रिजेंबल कर सकते हो। सो लेट्स सी, सबसे पहले एरीज कांटेक्ट में जो लोग हैं अपने पार्टनर के साथ, जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी, कांटेक्ट में जो लोग हैं, ओके, वी हैव द 6 of wands, the devil, three of wands and the 2 of swords, and bottom of the deck में 8 of swords की एनर्जी है। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है एरीज, वो है 6 of wands, और ये कार्ड आपको बोल रहा है दैट अगर आप किसी रिश्ते में हैं ऑलरेडी जैसे कमिटेड रिश्ते में, क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट सही साबित करना चाह रहा है। देयर इज़ वन पर्सन, ये आपके पार्टनर के साइड से ही ज़्यादातर लग रहा है, क्योंकि अभी पार्टनर की ही एनर्जी हम लोग देख रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि अगर ये डोमिनेट कर सके आपको किसी भी प्रकार से, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, डोमिनेंट है, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, तो बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, बट लेकिन समाज या परिवार के सामने सब ठीक है दिखाने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन पार्टनर से आपसे एप्रिसिएशन चाहते हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं ये चीज़ इट्स लाइक इस पर्सन के मन में बहुत टाइम से चल रही है आपको लेकर, एक अट्रैक्शन और एक अटैचमेंट, या अट्रैक्शन नहीं, एक मुझे अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन दिख रहा है विद दिस डेविल एनर्जी। यानी कि ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा अटैच करके रखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। यानी कि यहाँ पे ये कोई ऐसे पर्सन है जो बेसिकली इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसे पैटर्न में रखना चाह रहे हैं जो एट द सेम टाइम टॉक्सिक तो है ही, बट साथ ही साथ ये अनहेल्दी हैबिट्स हैं। इनको ऐसा यकीन नहीं हो रहा है, बट ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी मैरिज लाइफ में जो अनहेल्दी हैं, सही नहीं है चीज़ें, सही हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है। तो यहाँ पे वी ऑल्सो हैव दिस 3 of wands, सो मे बी लाइक ये पर्सन या आप दोनों में से कोई एक जना आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आगे के भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कोई दूरी बनाना चाहते हैं, बट दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड बिकॉज वी हैव द 2 of wands, 2 of swords also।
ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी है बहुत ज़्यादा और दूरी भी बनाना चाहते हैं। सो दो चीज़ें हैं इस पर्सन के मन में आपको लेकर कि क्या इनको कोई स्टेप लेना चाहिए या नहीं, दूरी बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप खुद भी इनके पैटर्न्स थोड़े थोड़े ऐसे देखोगे कि ये आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके साथ वैसे नहीं है जैसे पहले थे। सो इट्स लाइक अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी लाइक जो आपको ऐसा लगती थी कि नो ये तो कभी दूर जा ही नहीं सकते, इट्स लाइक वंडरफुल, बहुत ही सही है, आपको एकदम अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, रह रहे हैं, आपको सारी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये बहुत शुरू की पहले की बात कर रही हूँ, बट अचानक से पूरी तरह से ये सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं इनके मन में एक डिसीजन को लेके ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे, एक डिसीजन, एक निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन को लेके, बिकॉज वी हैव दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। एक डिसीजन को लेके एक ब्लॉकेज दिख रहा है। ना तो ये व्यक्ति साथ छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, ना तो पूरी तरह से निभा रहे हैं। मतलब ये अगर आपके साथ है तो ना तो ये आपसे पूरी तरह से निभा पा रहे हैं और ना छोड़ पा रहे हैं। तो दोनों डिसीजन में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो रही है करेंट सिचुएशन में। आप दोनों के रिश्ते में बाहर से शादी अच्छी दिखती है, स्टेबल दिखती है, बट लेकिन अंदर से इमोशनल प्रेशर, कंट्रोल की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को ये आपको बहुत डोमिनेट करते हैं। क्लैरिटी और खुल के बातचीत आप दोनों में नहीं हो रही है, जिसकी देखो अभी भी मैं यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस आपके लिए बता सकती हूँ, वो ये है कि अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, बट अभी भी अट्रैक्शन खाली अट्रैक्शन हमारे रिश्ते को कुछ नहीं करता है। अट्रैक्शन बस वो चीज़ को और ज़्यादा पेचीदा बना देता है, इनफैक्ट आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देता है। तो आपके इस मैरिज रिश्ते में ये पेचीदी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे अट्रैक्शन इसको और अजीब बना रहा है। ओके, भविष्य को लेकर सोच चल रही है आप दोनों की, दैट इज़ ट्रू। आप दोनों अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हो, लेकिन फ़ैसला लेने की हिम्मत आप दोनों में किसी के भी अंदर नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि ईगो और कंट्रोल को आपको छोड़ना होगा, आपके या फिर आपके पार्टनर के साइड से। डिसीजन जो है जितनी जल्दी हो सके एक कम्युनिकेशन लाना होगा, बिकॉज आप दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको अगर चाहे तो मैं ये मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कुछ डाउट्स हैं, या तो आपको है या आपके पार्टनर के मन में है। इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ओके, सो इन पैटर्न्स को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन ओनली योर मैरिज विल ग्रो। ओके, सो अब हम देखेंगे दैट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन मैरिज लाइफ। नो कॉन्टैक्ट में एरीज आपके लिए आपके पार्टनर की क्या सोच है। नो कॉन्टैक्ट मैरिज सिचुएशन ऑफ एरीज, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। कार्ड्स, हैंग्ड मैन, 5 of wands, Ten of swords, बहुत आवाज़ है। द डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Hanged Man, 5 of wands, सी पार्टनर ने खुद को रोक रखा है कहीं ना कहीं, ये पूरे रिलेशनशिप में
पार्टनर ने अपने आप को आपसे बात करने से रोक रखा है, कोई डिसीजन लेने से रोक रखा है। सो इट्स लाइक पार्टनर पूरी तरह से खुल के आ नहीं रहे हैं आपके सामने और जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं ताकि सोच सके, बिकॉज यहाँ पे एक दिख रहा है कि ये पर्सन सोच विचार करना चाहते हैं, दे वांट टू थिंक, दे वांट टू गिव अ गैप, ये गैप देना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है आपके मैरिज को लेकर, ये इस चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं, टाइम लेना चाह रहे हैं, अभी एकदम से फैसला नहीं करना चाह रहे हैं। तो जानबूझ के कहीं ना कहीं एक दूरी बना के इस पर्सन ने रखा है। इनको ये भी लगता है कि अगर ये कुछ आपको बोलेंगे या आपसे कुछ बात करेंगे तो बात बिगड़ेगी, एंड एक्चुअली में बात बिगड़ भी सकती है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि ये बोल रहा है कि झगड़ा हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इस पर्सन के खुद के फैमिली मेम्बर्स में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर, फैमिलीज़ में बातें हो रही हैं आपको लेकर, दोनों की सोच कहीं ना कहीं टकरा रही है। आप सहमत नहीं हो पार्टनर से, ये सहमत नहीं है आपसे। रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऐसा आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रगल हो रहा है, इट्स लाइक कुछ आप दोनों के बीच में कोई बात होती भी है तो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई एक बॉटम लाइन नहीं आता है रिश्ते में। इट्स ऑलवेज लाइक फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, बस रिश्ते में फाइट्स ही हो रहे हैं। देयर इज़ नो क्लैरिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ओके, पार्टनर मेंटली बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं अभी इस टाइम में। उनके मन में अभी भी वही झगड़े घूम रहे हैं जो आपके साथ फाइट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, वो सब चीज़ें उनके मन में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ना काइंड ऑफ आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर ना किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस का मरना दिखाता है, कि ये पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लाइक यू विल डू दिस दैट, आप इनकी मदद करोगे, आप इनके साथ खड़े रहोगे। वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इसलिए पार्टनर रिश्ता उनके लिए बहुत भारी हो गया है अभी इस टाइम में। कोई भी तरीके का रिश्ता, रिलेशनशिप इज़ वेरी हैवी ऑन देम, नहीं ले पा रहे हैं। और उन्हें लगा कि वे सब कुछ अकेले ढो रहे हैं, सब कुछ अकेला कर रहे हैं, सब कुछ एक वन साइडेड उनको फील हो रहा है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में। नो कांटेक्ट एक तरह से आप लोगों के बीच में इस पर्सन के लिए एक इमोशनल ब्रेक है, जहाँ पे ये धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन वो बहुत तेज़ी से नहीं लेना चाहेंगे, सोच समझ के, थोड़ा सा दूरी बना के। चीज़ें ख़त्म हो गई है या नहीं हो गई है, एक नई तरीके से स्टार्ट तो करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिख रहा है, बट लेकिन उस स्टार्ट से पहले ही वॉन्ट्स टू थिंक, ही और शी वॉन्ट्स टू थिंक कि उनको क्या करना है। इनको छोड़ने का मन नहीं है रिश्ता, इनके मन में बहुत वो है कि ये छोड़ना नहीं चाहते रिश्ते को, कहीं ना कहीं भागना नहीं चाह रहे। दिस पर्सन डजंट वांट टू रन अवे, ओके, लेकिन बहुत स्लो, प्रैक्टिकल और बहुत कॉशियस हो गए हैं रिश्ते को लेकर। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। मैं देख रही हूँ कि आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ओके, सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग समथिंग, ये सोच बहुत रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। अभी कम्युनिकेशन की हिम्मत नहीं हो रही है उनको बात करने का मन भी नहीं कर रहा है, हिम्मत भी नहीं हो रही है। लेकिन इस कार्ड को आप ऐसे नहीं समझ सकते हो कि ये परमानेंट साइलेंस है, बिकॉज मुझे यहाँ पे परमानेंट साइलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं बट थोड़ा सा टाइम लेंगे। अब दोनों के रिश्ते में चीज़ें थोड़ी सी टाइम के हिसाब से चलेंगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि।
थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाय सिंह राशि यानी कि लियोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, मैरिज कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि लियोस सिंह राशि जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करूँगी। इस रीडिंग को अगर आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिए। लेट्स सी दैट जो लोग मैरिड हैं लियोस, मैरिड लियोस इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज़ योर पार्टनर थिंकिंग, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, Five of Cups, we have the Page of Wands, bottom of the deck में we have the 2 of Swords। आपके पार्टनर के माइंड में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं, यू नो, ईगो वर्सेस इमोशन, समझ में नहीं आ रहा कि ईगो को सामने रखें या इमोशंस को सामने रखें। तो आपके पार्टनर के मन में कुछ एक पुरानी आपकी फाइट को लेकर कुछ चीज़ें चल रही, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में चल रही, बट पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है। यू हैव समबडी हु इज़ वेरी कंट्रोलिंग, वेरी ईगोइस्टिक और बहुत जज करने वाले, यू नो, मे बी आर डीलिंग विद अ जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वारियस, किसी तीनों में से किसी एक साइन के साथ, प्रोबेबली या लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हो, जो बहुत जल्दी जज करते हैं, यू नो, लॉयर हैं, किसी तरीके के जज हैं, समथिंग लाइक दैट, रिलेटेड टू कोर्ट केसेस बहुत लड़ते हैं, में भी जज हैं। तो उसी तरीके से ये उनका प्रोफेशन है, बट लेकिन पर्सनल लाइफ में भी आपको इसी तरीके से देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं और आपको कुछ मानते नहीं हैं। ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस हैं, सब कुछ बहुत पहले से ही दिमाग में सेट है कि ये पर्सन तो नहीं बदल सकता, दिस लाइक दैट, ये लियो तो हमेशा ही ऐसे रहेगा या रहेगी, वट एवर, ओके, मेल फीमेल की बात नहीं करेंगे, बट इट्स लाइक इस तरीके से सोचते हैं। और मैं सही हूँ वाली एनर्जी है यहाँ पे। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना कि हाँ वो ही सही है और कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। बट यहाँ पे कार्ड है, दैट इज़ द जजमेंट कार्ड। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि ये कार्ड एक रियलाइजेशन का कार्ड है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन, उनको कुछ एक चीज़ में भी रियलाइज़ हो रही है। अपनी चीज़ों को ये पर्सन रिव्यू करने की कोशिश करे कि उन्होंने क्या किया था। सो अगर उन्होंने आपके साथ कुछ फाइट्स करी थी या आपको ऐसा किया था तो वो रिव्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो जज वाली फ्लो में, यू नो, दिस पर्सन इज़ रिव्यूइंग कि मैंने अगर लियो को कुछ बोला था तो मैंने क्या क्या बोला था लियो को क्या मैंने सही बोला था, क्या मैंने गलत बोला था, मेरी क्या विचारधारा थी। तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में सोच रहे हैं, विचार, इमोशंस कि क्या प्रैक्टिकली मैंने सही बोला है, नहीं बोला है, गलत बोला है। तो किसी चीज़ का दुख भी है उनको, जो चीज़ उन्होंने आपको बोली है। सो पास्ट मिस्टेक्स का गिल्ट है या सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि मैंने ये लियो के साथ ऐसा करा, ये सही। रिलेशनशिप को लेकर ना ये पर्सन कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे आ सकते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं ये पर्सन। ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि वो लाइटली नहीं ले रहे हैं इस मैरिज को वो लाइटली नहीं ले रहे। बट यहाँ पे एक चीज़ है, 5 ऑफ कप्स, ओके। सो उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया है। दे फील कि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी कुछ गलत चीज़ें करी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थे। मैं एग्जैक्टली वही इमोशंस की बात कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको बोला कि अपने आप को सेल्फ जज कर रहे हैं, अपने आप के बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं, इमोशनली थोड़े लो हैं, ओके। अफसोस है कि किसी बात का हो सकता है कि यू नो जो उन्हें जो उन्होंने यू नो कहा या कुछ किया हो, आपको कुछ बोल दिया हो, उनको थोड़ा सा अफसोस हो रहा है।
लेकिन याद रखिए 5 ऑफ कप्स में 2 कप्स अभी भी खड़े होते हैं, मतलब कि होप अभी भी कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हो ना 5 ऑफ कप्स में 2 कप्स खड़े हैं यहाँ पे, हाउ दे आर स्टैंडिंग एंड हाउ दिस 5 ऑफ, तो लेकिन जो बंदा है वो हमेशा उन कप्स को देख रहा है जो नहीं है उसके पास, और जो खड़े हुए कप्स से उनको नहीं देख रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, यानी कि जो चीज़ें हैं उसको महसूस ना करना और जो चीज़ नहीं है उसके बारे में ज़्यादातर सोचना। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई नई शुरुआत हो सकती है, पार्टनर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बट अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज्ड एंड ब्लॉक्ड बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स है। सो यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट लेकिन मन में एक्साइटमेंट है कि चीज़ें सुधर सकती हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है पहले जैसा, एक फ्रेश अप्रोच तो लेना चाहते हैं बट ब्लॉकेजेस है में भी दूसरों के बातों में आ रहे हैं, तो दूसरे इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यू आर प्रॉबेबली डीलिंग विद समबडी जो कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो मन से तो ये क्लैरिटी है, मन से तो इनकी चीज़ें सब कुछ साफ है, बट लेकिन हो क्या रहा है कि दूसरों के बातों में ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको किसी भी तरीके की अप्रोच अपने आप से नहीं करनी है, ये एक टेम्पररी फेस है, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं आगे लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये, बट यू शुड गिव सम टाइम टू योर रिलेशनशिप। ओके, अब हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है लियोस। ओके, नो कांटेक्ट में लियोस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट में लियोस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स and the wheel of fortune. Bottom of the deck में there is king of swords. Okay, ओके सो यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो आप पर्सन के साथ, तो ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये सोच रहे हैं आपको सीरियस और लॉयल डिपेंडेबल मानते हैं कहीं ना कहीं, है ना, यू आर वेरी सीरियस, यू आर वेरी डिपेंडेबल, आप बहुत लॉयल हो, ये सब मानते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें लगता है कि आप बहुत फास्ट मूव्स नहीं लेते हो, आप बहुत स्लो हो, यू आर वेरी स्लो कोच, आपके डिसीशंस आपके एक्शंस इनकी तरफ इतनी जल्दी जल्दी नहीं है, यू टेक टाइम, आप बहुत स्लो हो इसमें, आप कमिटमेंट ओरिएंटेड तो हो, आप कमिटमेंट तो चाहते हो कहीं ना कहीं, बट लेकिन उनके लिए आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो कहीं ना कहीं, वो जानते हैं कि आप रिलेशनशिप में मजाक में नहीं लेते हो, आप कोई भी रिलेशनशिप मजाक में नहीं लेते हो, बट आपकी तरफ से थोड़ा सा अप्रोच स्लो रहता है। देन वी हैव द टेम्परेंस। ओके, ये एक हीलिंग कार्ड है आप दोनों के बीच के लिए, तो उनके मन में आपके लिए बैलेंस और पीस फील होता है, दैट यू आर बैलेंसिंग समवेयर, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो मानते हैं कि आप दोनों के बीच में पेशेंस से सब ठीक हो सकता है, मतलब थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है आपके साथ। ये अगर किसी रिलेशनशिप में है तो ये वो समझते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। दिस इज समबडी प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद द सैजिटेरियस, आप किसी सैजिटेरियस से या तो डील कर रहे हो, आप दोनों के बीच में थोड़ा पेशेंस होता है तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, उनको भी ये कहीं ना कहीं पता है, उन्हें लगता है कि आप चीज़ों को समझदारी से संभाल रहे हो, मतलब उनको नहीं बोलना पड़ रहा है कुछ भी, सो वो चीज़ें वो देख रहे हैं कि आप आप दोनों के बीच में बस एक चीज़ की प्रॉब्लम ये हो रही है कि बातचीत नहीं हो रही है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है इस रिश्ते में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स आउट हियर। एक छोटा सा मैसेज आ सकता है, मे बी दे विल कॉल यू और मैसेज या मेल करेंगे, बहुत छोटा सा, डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज थिंग्स, एक छोटी सी मैसेज आ सकती है इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, बट बहुत धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। ओके, एकदम से अटैक नहीं करेंगे, धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, वो डरते नहीं है, बस
बहुत ज़्यादा जल्दी में चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, जो कि ये पहले भी आपके बारे में यही सोचते, बट ये वो डर नहीं रहे हैं, बट आराम आराम से चीज़ें करना चाहते हैं, सोच समझ के चीज़ें करना चाहते हैं। यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक डेस्टिनी का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये रिश्ता अब एक नए मोड़ में ज़रूर लेगा। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन कार्मिक है, इट इज़ बाउंड टू बी, ये कहीं नहीं जाने वाला। उनको ये फील होता है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर किसी तीसरे का भी आना है, कुछ भी है, तो वो सब ऐसे ही है, बिकॉज ये कनेक्शन बाउंडेड है, ये कनेक्शन कार्मिक है, होके रहेगा। एक कार्मिक साइकिल रिपीट हो रहा है। सही, वो कहते हैं ना, सही समय आने पर चीज़ें अपने आप से ठीक होंगी। ये वैसा वाला रिलेशनशिप है आप दोनों का। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द समबडी जो किसी तरीके की ट्रूथफुल एनर्जी में है, किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ सच आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन आप दोनों में आपके जो पार्टनर है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी देखते हैं आपके अंदर। आप वाइफ भी हो सकते हो, आप हस्बैंड भी हो सकते हो। तो नो कांटेक्ट अगर है तो आप वो आपके बारे में पॉजिटिव ही हैं। अभी यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड ऐसी नहीं आई है। ओनली थिंग इस की चीज़ें स्लो हो रही है, इस वजह से उनको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग वेरी नेगेटिव आउट हियर। चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बस मैंने बोला थोड़ा पेशेंस रखना है। एंड बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो दिस इज़ अ डिवाइन कॉल। सो आई एम नॉट बना के कुछ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे फील हो रहे हैं इंट्यूटिवली, ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग जो होके रहेगा। ओके, सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। थैंक यू। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सो इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंग ही आपने देखना है, और मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। सो कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट दोनों ही हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं देखूँगी कि कॉन्टैक्ट में, मैरिज में आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है। सो लेट्स सी सेजिटेरियस, मैरिज इन कॉन्टैक्ट, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में मैरिज इन कॉन्टैक्ट में सेजिटेरियंस क्या सोच रहे हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपके बारे में इन कॉन्टैक्ट मैरिज में क्या सोच रहे हैं। ओके, द टावर, 2 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles and the 4 of Cups, and bottom of the deck में we have the Queen of Swords. The Tower. आपके पर्सन आपके बारे में एक चीज़ समझ रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं इन मैरिड लाइफ जो कि टूटी हैं। इन्होंने आपके कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपने उनके कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं हिलाया है थोड़ा सा। ये जहाँ पे भी रहते थे आपके साथ, व्हाटएवर, इनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये सेपरेट रहे हैं। जो कंफर्ट जोन इनको मिलता था उससे कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हुई है, इधर उधर बहुत घूमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनके बीच में। तो ये पर्सन अभी आपके बारे में यही सोचते हैं दैट
आपने इनकी लाइफ में थोड़ा सा झटका दिया है, कुछ चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है, कुछ शेकअप हुआ है, अचानक से फीलिंग्स चेंज हुई है आप दोनों के बीच में। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जितना भी शेकअप हुआ है, जितनी भी चीज़ें पहाड़ जितनी भी आई है, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही फर्स्ट क्लास वाली बॉन्डिंग है। ऐसा है कि एक सोल लेवल कनेक्शन है आपका, एक म्यूचुअल कनेक्शन है। ओके, वो आपको एक लाइफ पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं देखते हैं। दिस पर्सन कैन नॉट लीव यू। सो येस, डेफिनेटली ये चीज़ है, डेफिनेटली ये चीज़ है। कांटेक्ट में आप लोग हो, बट लेकिन ये बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। जैसे समबडी हु फील्स कि आपका और आपके पर्सन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल सोच विचार वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो, जो स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं, जो फाइनेंसेस में, फैमिलीज़ में, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ट्रेडिशन मानते हैं। वो आपकी प्रोमिसेस जो शादी में इन्होंने आपको करी है वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो रश नहीं करना चाहते हैं, वो भागा दौड़ी नहीं करना चाहते, थोड़ा सा अपना समय लेके स्लो कोच में चलना चाहते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म का कार्ड आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। सो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ होने वाला है जहाँ पे आप दोनों का कहीं ना कहीं बॉन्ड टूटेगा या समथिंग जितने भी पहाड़ क्यों ना आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए, सेजिटेरियस ये पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले। सो ये एक लॉन्ग टर्म का कहीं ना कहीं कार्ड दिख रहा है। लेकिन अभी 4 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन थोड़े से इमोशनल कन्फ्यूजन में है। कभी कभी इंटरेस्ट दिखाने में दे डोंट फील दैट गुड वाइब। ये एक इमोशनल कन्फ्यूजन में है बहुत ज़्यादा। अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरा डिसीजन सही होगा नहीं होगा, फीलिंग्स तो हैं बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ सोल्स। तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन के आने वाले हैं। वो आपको स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, क्लियर माइंडेड भी मानते हैं, जानते हैं कि आप इमोशनल मैनिपुलेशन टॉलरेट नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, बट इसलिए वो सोच समझकर कदम रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहते, बिकॉज वो उनको पता है कि आपको मैनिपुलेशन पसंद नहीं है। उन्हें डर है कि आप हाफ हार्टेड कमिटमेंट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप फुल कमिटमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो। कई बार ये भी सोचते हैं कि शायद आप आप अपनी तरफ से तो हाफ हार्टेड तो नहीं दे रहे हो। कई बार इनके दिमाग में ये भी चलता है कि कहीं आप तो नहीं हाफ हार्टेड देने वाले हो। अगर आप चाहते हो तो आप फुल कमिटमेंट, मतलब ये ऐसे भी सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर, मैच्योरिटी की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि डिले हो रहा है, सही समय पर चीज़ें नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिले दिख रहा है। अब हम देखेंगे दैट सैजिटेरियस मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट में, सैजिटेरियस मैरिज लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट में। Page of Pentacles, King of Pentacles, the Sun, and the bottom of the deck में the Moon energy. Okay. पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन से आप डील कर रहे हो। मे बी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेनिकल्स, बहुत अपने काम को लेकर वेरी ऑब्सेस्ड, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर आपकी मैरिज में नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली काम को लेकर ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, अपने काम को लेकर। ओके, इट्स लाइक प्रैक्टिकल है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, प्लानिंग एक्सट्रीमली अबाउट सेल्फ सेंटर्ड होके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड। अभी कोई एक्शन मोड में वो नहीं है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हर एक चीज़ को। ये पर्सन ऑब्जर्व मोड में ज़्यादा है। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। माइंडसेट बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, अगेन पैसों के बारे में। फैमिली ओरिएंटेड सोच ज़रूर है इस पर्सन की, लाइक पेट्स, हैव पेट्स, अपने अपनी फ्यूचर के बारे में। अगेन बहुत वो खुद को एक्चुअली आपके साथ एक हस्बैंड या वाइफ का रोल में इमेजिन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रिस्पॉन्सिबली अपने आप को शायद कमज़ोर मानते हैं, लाइक आपसे कंपेयर करते हैं तो अपने आप को बहुत मटीरियलिस्टिकली बहुत कमज़ोर मांगते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सोचते हैं। द सन का कार्ड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्लियर फीलिंग्स का कार्ड है, क्लियर चिट आपके सामने आने वाला है। एंड इट्स लाइक आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू। पीसफुल मैरिज लाइफ चाहते हैं, दिस इज समबडी हु वांट्स अ पीसफुल मैरिज लाइफ। उनका जो पॉजिटिव आउटकम है आपको लेकर, बहुत उनका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव है, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं अभी इस टाइम में। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ है, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द मून एंड द लवर्स। इमोशनली कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि पैसों को लेकर इस पर्सन के मन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी आप दोनों के बीच में कुछ टिफ हुई है। मे बी पैसे इतना ये नहीं कमाते, आप बहुत ज़्यादा मटीरियल, ये मटीरियलिस्टिक हैं, बट लेकिन ये अपने आप को स्टेबिलिटी में नहीं देखते कहीं ना कहीं। पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था, मे बी यू हैव बिट्रेड और दे हैव बिट्रेड। उस बिट्रे को लेकर, उस चीज़ को लेकर, उस खंजर को लेकर कहीं ना कहीं दोबारा से सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि कहीं दोबारा तो नहीं होगा ऐसा, इसलिए नो कांटेक्ट रखा हुआ है, बिकॉज इनको हर्ट नहीं होना है। मैरिज लाइफ को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देखते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इमोशनली बहुत कन्फ्यूजन में है, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं बट कन्फ्यूजन हो रहा है, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही है बिकॉज ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी कि पास्ट में जो चीज़ें हुई थी कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगी। मून का एनर्जी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी सन सामने आएगा, बिकॉज सन मून दोनों साथ में आए हैं। किंग एंड द क्वीन एंड द लवर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, किंग, क्वीन एंड द लवर्स। तो जब तक आपकी डर इस रिश्ते से डर नहीं हटेगा पास्ट की बिट्रेल का, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। सो येस, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।